तो नमस्कारम। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पश्चिमोत्तासन पर। जैसा कि ब्रह्मचारियों के लिए यह आसन वरदान के रूप में माना जाता है और हम आपको यह बता दें कि यह आसन आपको करने से बहुत से प्रकार के जो आपकी ये रीढ़ की संबंधित जो दर्द और जो आपको सर्दियों में नहाने पर जो दर्द उत्पन्न होते हैं आपकी रीढ़ में, वह नहीं होता है। और जो आपका वक्षस्थल है उसमें श्वास रोकने की क्षमता और जो आपका बहुत से विकार होते हैं हृदय से संबंधित सभी प्रकार से सही हो जाते हैं। और ब्रह्मचारियों के लिए तो यह आसन आपको एकदम वरदान के रूप में है। जो ब्रह्मचारी अपने जीवन में अपने जो ब्रह्मचर्य को व्रत को अपने जीवन में आगामी समय में धारण करके रखना चाहता है तो इस आसन को किए बिना उसका ब्रह्मचर्य सफल नहीं हो सकता है। उच्च योगी ही होंगे जिनका यह आसन किए बिना ब्रह्मचर्य सफल हो जाए। इसलिए आपको इस आसन की गरिमा को भली प्रकार से समझ लेना है। हम आपको इसके जो है करके दिखाने वाले हैं, फिर आपको भी इसी प्रकार से करना है। और इस आसन को करने के बाद में आपके जो है स्टमक से संबंधित सभी प्रकार के जो बीमारियां हैं और जो आपको कब्ज की समस्या इत्यादि बनी रहती है वह खत्म हो जाएगी और आपकी जो जठराग्नि है वह भी प्रदीप्त होती है। आपको ये समझ लीजिए वर्षों पुराना जमा हुआ जो मल होता है वह भी इस आसन को करने से सफाई हो जाती है और आपके चेहरे पर जो है तेज स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। तो चलिए आज हम आपको इस आसन को करके दिखाने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं इस आसन को। चलिए, आपको सबसे पहले अपने जो है पैरों को इस प्रकार से फैला लेना है। आप जब इसे फैलाते हैं और जब आपका ये सिर जो है इनसे टच होगा, आपके घुटनों से टच होगा, अगर आप उच्च अभ्यासी हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये जो सर है वह ज़मीन में भी टच होने लगे। तो आपको जितना हो सकता है आपको झटका से एकदम ऐसे नहीं जाना है, बिल्कुल आराम से जितना कर सकते हैं आप उतने आराम से जाएं। और आसन जब तक सुखम यानी जब तक आसन में आप सुख से रह सकते हैं तभी तक आपको आसन करने की आवश्यकता होती है। अगर दर्द या तकलीफ होती है तो आसन को आप छोड़ दें, यह आपके लिए उचित होगा। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ जो है पीछे से ऐसे करते हुए लाना है और जब हाथ आप एकदम ऊपर रखेंगे फिर आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी है वह एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है, अगर आप ऐसे करके झुकते हैं तो ये पोजीशन गलत हो जाएगी। इसलिए आपको इस प्रकार से नहीं झुकना है, आपको एकदम स्ट्रेट होकर झुकना है और जो खिंचाव है यहाँ से उत्पन्न करना है, ना कि इधर से फोल्ड करना है। तो आप अब समझ चुके होंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं इस आसन को करना। और जब आप झुकेंगे तब आपको अपनी श्वास संपूर्ण रूप से बाहर छोड़ देना है। फिर जब आप झुकने के बाद में स्वतः उसी अवस्था में आ जाते हैं तब आपको श्वास लेना है, यानी आपको कुंभक का उपयोग करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से इसका एक अभ्यास हुआ। आप जितनी आसानी से इसे कर सकते हैं उतनी आसानी से आपको इसको करने का अभ्यास डालना चाहिए। और आपको इसमें जो पोजीशन है उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं करना है, वरना आपको इसके संपूर्ण रूप से जो है लाभ प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो आप इस प्रकार से समझ चुके हैं। तो आपको जब बैक बेंडिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अपनी स्ट्रेट जो है रीढ़ की स्पाइन रखना है, तभी आपको इसके लाभ मिलेंगे। और देखेंगे आप कुछ ही दिन में जो आपकी लंबाई है उस पर भी ये इफेक्ट डालता है और सभी प्रकार की जो है नस नाड़ियों को खिंचाव उत्पन्न करता है। जो आपकी ये जंघाएं हैं उनको भी ये जो दर्द इत्यादि बना रहता है वही भी समाप्त हो जाएगा इसी आसन से। तो इस आसन के लाभ आप जीवन भर देखते रहेंगे अगर आप इसको कुछ ही समय करें। जितना हो सकता है आपको आसानी
से धीमे धीमे करना है आसन। इसको जितना आप आसन धीमे धीमे करते हैं आपको लाभ उतने अत्यधिक प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार की स्पीड में जैसे मशीन वर्क करती है उस प्रकार से नहीं करना है। जितना हो सकता है आराम से, सावधानी से, और हृदय में यह विश्वास रखिए कि आप एक ब्रह्मचारी हैं। अगर आप एक अच्छी तरीके से इस आसन को करते हैं तो आपको एक बार में भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा आप कितनी बार भी करते रहेंगे तो इसके लाभ प्राप्त नहीं होंगे। तो हमने आपको इस आसन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी बची है तो हम आगामी समय में इससे संबंधित सभी प्रश्नों के निराकरण कर देंगे। तो आज हमने एक जो विशेष सूचना है वह हम आपको देना चाहते हैं कि हमारे साथ में जैसे हम देख रहे हैं हमारे जो सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं आजकल, तो उससे पता चल रहा है कि हमारी जो बहनें हैं वह भी हमारे साथ में हैं। इसलिए जब बहन भाई का रिश्ता किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने लगता है तो वह निरंतर ही तरक्की प्राप्त करता है। धन्यवाद मित्र।